हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फैक्ट्स। मतलब इलेक्ट्रिक करंट सब लोगों ने आपने देखा होगा कि आपके घरों में लाइट जलती है, आप लोग स्विचेस यूज करते हो, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो, है ना। तो वो सब क्या है, किससे चार्ज होता है? वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट पास होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को भी मैंने 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा लोगो है। ये सेम लोगो जब मेरी वीडियो खत्म होती है तो लास्ट में मैंने ये लोगो दिया हुआ है, जहां पर प्रेस करके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो आपको वाकई पसंद आ रही है और आप मुझे कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी मुझे फॉलो करना अगर चाहते हो, तो वीडियो के लास्ट में ये लोगो दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 5 की मैथ्स, क्लास 6 की मैथ्स, क्लास 7 की मैथ्स और क्लास 8 की मैथ्स जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसको आप कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट बुक आप कर सकते हो, है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने वहां कराया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। क्या होता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कैसे पता चलता है, सिंबल्स क्या होते हैं। आपने सबने अपने घर में सेल देखा होगा। सेल पर आपको कुछ सिंबल्स लिखे हुए मिलते हैं, कुछ इस तरीके के सिंबल्स लिखे हुए मिलते हैं, किसी तरफ ये सिंबल लिखा हुआ मिलता है ना। तो इन्हीं से हम पहचानते हैं कि जो हमारे पास जो सेल है या जो हम इलेक्ट्रिक गजेट जो भी यूज कर रहे हैं वहां पर हमको कैसा टर्मिनल यूज करना है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है इसको ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां पर माइनस का साइन आपको दिखे उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सिंबल के थ्रू ही हम पहचान लेते हैं। सिंबल को देखा और हमें समझ में आ जाता है कि ये कैसा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन। एक लंबी लाइन होती है इस तरीके से, है ना, एंड अ शॉर्टर लाइन, एक छोटी लाइन होती है। जो लंबी वाली लाइन होती है वो लंबी भी होगी और पतली भी होगी, और उसी के पैरेलल में, मतलब उसी के साथ में, उससे डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर एक शॉर्टर लाइन होगी जो थिक भी होगी साथ में। ठीक है, जो साथ में थिक भी होगी। इस तरीके से एक साइन बना हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। किसको? पॉजिटिव टर्मिनल। और ये वाली जो लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड थिकर लाइन और शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। द वायर्स used to connect the various components in a circuit are represented by lines। यानी जो भी वायर हम यूज कर रहे हैं अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो हम इन्हीं लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा वायर हमने कहां पर लगाया है। ठीक है, डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज? आप जानते हो बैटरी क्या होता है? बताइए, पता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बैटरी क्या होता है। For some of the activities we may need more than one cell। किसी गजेट में, किसी एक्टिविटीज में क्या होता है, हमको एक से ज्यादा सेल यूज करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा टॉर्च में, या आपने देखा होगा आपके पास कोई कार होगी जो सेल से चलती होगी उसमें, या आपको कोई बल्ब बड़ा जलाना है तो उसमें आपने देखा होगा एक से ज्यादा सेल आप यूज करते हो, है ना। सेल तो सबने देखा है, ये दिख रहा है आपको, ये सेल है। ये क्या है? ये सेल है ना। तो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर। तो हम क्या करते हैं, जब हमको एक से ज्यादा सेल्स की जरूरत पड़ती है तब हमको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वायर्स के थ्रू, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू। तो देखो सेल पर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है ना। देखा है आपने सेल ने? अगर नहीं देखा तो आज अगर आपकी वॉल क्लॉक में सेल लगा है तो वहां देखना, अगर आपके पास टॉर्च है तो टॉर्च में भी सेल होगा, आप वहां पर देखना, आपको एक जगह प्लस लिखा हुआ मिलेगा और एक जगह आपको माइनस लिखा हुआ मिलेगा। इसको भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, और इससे भी हम समझ लेते हैं
इस सिंबल से भी हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। मतलब जब भी हम बैटरी में एक से ज्यादा यूज करेंगे अपने किसी भी गैजेट में, तो हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर किसी सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो उसके दूसरे को हम नेगेटिव से अटैच करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो थर्ड वाले में आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी अपोजिट साइन, अपोजिट सिंबल के साथ हम उन सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। और जब इस तरीके से हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड बैटरी। तब हम इसको क्या कहते हैं, बैटरी। यानी जब भी हमने किसी काम में एक से ज्यादा सेल यूज किए, तब हमने उसको क्या बना दिया, हमने उसको बैटरी बना दिया। हमने उसको कैसे यूज किया, हमने उसको एज अ बैटरी यूज किया। क्या कहते हैं तब उसको, बैटरी। मैनी डिवाइसेस सच एज, अभी बताया ना मैंने, टॉर्च, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट यूज बैटरीज। यानी इन सब चीजों में क्या यूज होता है, सेल नहीं बोलेंगे हम इसको। जब तक एक यूज होगा तो हम उसको सेल बोलेंगे, जब एक से ज्यादा यूज होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in the figure. अच्छा, अभी हम आगे बात करेंगे इस फिगर की। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो सेल हैं वो इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, है ना। जरूरी नहीं है कि आपके जो सेल हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। आपके सेल ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल भी कनेक्ट हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। समटाइम द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, जैसा मैंने आपको नीचे बताया, यहाँ पर इस तरीके से भी प्लेस्ड हो सकते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड, और जब ऐसे प्लेस किए जाएंगे तब टर्मिनल कैसे कनेक्ट होंगे। तो क्या होगा मालूम है, एक सेल उल्टा लगेगा, एक सेल सीधा लगेगा। एक सेल उल्टा यानी इसमें यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो इसमें यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, तब ये सेल ऐसे लगेंगे एक दूसरे से। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं पता या नहीं समझ में आ रहा तो एक आपके घर में अगर टॉय कार हो तो उस कार में देखना जिसमें 4 और 5 सेल यूज होते हैं वो कैसे लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलो। There is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. मतलब ये जो है यहाँ पर, ये या तो वायर हो सकता है या ये प्लेट हो सकती है मेटल की। ठीक है, जो इसके सेल के या बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन करती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स correctly in the battery compartment, plus and minus symbol are usually printed there. और हम आराम से उसको अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो हमें पैरेलल में दिए रखे हो या वो हमें वर्टिकली दिए रखे हो। हम आराम से अपने सेल को वहां पर प्लेस कर सकते हैं। कैसे, बैटरी में, सेल में हम देखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि सेल के ऊपर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आपको साइन बना हुआ मिलता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, दिख रहा है, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा हर सेल में। अब देखो साइन की बात कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सेल की बात हो रही है तो इस तरीके से सिंबल लिखा हुआ मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात होगी तो ये वाला सिंबल लिखा हुआ मिलेगा। स्विच ऑन पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन में ये आपको सर्किट क्लोज मिलेगा, ये वाला सर्किट क्लोज मिलेगा। और स्विच ऑफ पोजीशन अगर है तो ये वाला सर्किट आपको क्लोज नहीं मिलेगा, ओपन मिलेगा। ठीक है, अब बैटरी की बात अगर करते हैं और एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई है तो इस तरीके से आपको ये वाला सिंबल मिलेगा। वायर के लिए आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। समझ में आया सारे सिंबल। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बजाय हम इतना लंबा चौड़ा लिखने के हम सिंपल सिंबल बना देते हैं, और सिंबल देखकर आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, स्विच ऑन या ऑफ पोजिशन की बात है, या बैटरी या वायर की बात है। ठीक है, चलिए, हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरी फॉर आवर एक्टिविटीज। हम कैसे कनेक्ट करते हैं, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं सेल को बैटरी में अपनी एक्टिविटी के लिए। यू मे मेक अ सेल होल्डर। सबसे पहले आपको एक सेल होल्डर चाहिए। ये आपका सेल होल्डर है, ये सेल होल्डर है। ठीक है, ये पूरा बना हुआ आपका सेल होल्डर है।
यूजिंग अ वुडन ब्लॉक टू आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड। क्या किया, लकड़ी का एक ब्लॉक लिया है, लकड़ी के ब्लॉक पर यहां से पेच के साथ एक इस तरीके से एल शेप में दो मेटल की स्ट्रिप्स को टाइट कर दिया, ठीक है, और रबर बैंड से उसको होल्ड करा दिया। इट इज नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली, मतलब ये ध्यान रखना है कि वो जो रबर बैंड है उस मेटल स्ट्रिप को टाइट से पकड़े हुए हो, ऐसा लूज नहीं होना चाहिए। प्लेस द सेल्स इन दैम प्रॉपर्ली, और अब इनके बीच में सेल को लगाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell। मैंने ऐसे ही प्लेस किया है। connect a piece of wire each to the two metal clips on the cell holder as shown in figure। जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है ऐसे ही आपको दो वायर भी यहाँ पर अटैच करने हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। मैं ये सब हटा देती हूँ तब आपको इजीली दिखने लगेगा। देखो दिख रहा है, वायर दिख रहा है, एक यहाँ कनेक्ट है और एक यहाँ कनेक्ट है, यानी एक पॉजिटिव से कनेक्ट है एक नेगेटिव से। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे शो करेंगे, यहाँ पर शो करना होगा तो हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज। अब आपकी बैटरी तैयार है कोई भी काम करने के लिए। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ देखो ये पैरेलल लगे हुए हैं, तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वायर जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे, समझ में आ गया। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से वायर को जोड़ा और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे बनाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बनाया था, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया यहाँ से वायर को। और देखो ये क्या है, ये स्विच ऑन मोड है, स्विच ऑन मोड में है क्योंकि ये जो सर्किट है आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। यहाँ देखो दोनों सर्किट दिखाए गए हैं, ये आपका ओपन ओपन सर्किट और ये है आपका क्लोज सर्किट। यहाँ बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाया, यहाँ पर बल्ब ग्लो करता हुआ नहीं दिखाया। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। क्लास 6 में कर चुके हो इस प्रैक्टिकल को, इस पिक्चर को आप देख चुके हो क्लास 6 में भी। डू यू रिमेम्बर दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन। कब ग्लो करेगा, अपने घर में, आपके घर में बल्ब कब जलते हैं, जब आप स्विच ऑन कर देते हो। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा। अगर स्विच ऑन है यानी अगर आपका कनेक्शन कंप्लीट है तो सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजीशन। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में ग्लो कर रहा है ना बल्ब, कब कर रहा है, जब ऑन पोजीशन में है। Recall that the bulb glow only when the switch is in the on position and the electric circuit is closed. In the bulb there is a thin wire called the filament। यानी बल्ब के अंदर ये जो आपको वायर दिख रहा है ना, ये वायर, ये वाला वायर होता है सबके घरों में। अगर बल्ब हैं, पुराने वाले जो बल्ब हुआ करते थे येलो कलर के, या छोटे छोटे जो 0 वाट के बल्ब आते हैं ना, उनको देखना उस इस टाइप के, तो उसमें आपको ना ये दिखेगा यहाँ पर इस तरीके से वायर दिखेगा। इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट होता है ये किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का। किसका बना हुआ होता है, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, फिलामेंट कहते हैं। इट इज मेड ऑफ टंगस्टन विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो कब जलता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यानी जब स्विच ऑन होगा या सर्किट क्लोज होगा। When the bulb gets fused, its filament is broken। यानी बल्ब चलते चलते बंद कब हो जाता है, जब इसका ये फिलामेंट कहीं से ब्रेक हो जाएगा, या तो यहाँ से ब्रेक हो जाए या नीचे कहीं से ब्रेक हो जाए, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, चाहे सर्किट ओपन हो चाहे सर्किट क्लोज हो, ठीक है, ध्यान रखना। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, इससे आगे की क्लास कल करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा, जितना मैंने कराया उसको एक बार अपनी बुक से रीड जरूर करेंगे, ठीक है। और आगे का सेशन कल करते हैं, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर जो लोगो दिया गया है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि सेशन कैसा लगा।
लाइक करना है सभी को, शेयर करना है और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और कमेंट करते रहिए, ठीक है? चलो कल मिलते हैं फिर इसी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।